हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं विशाल कुमार गुप्ता, M.Com MBA B.Ed नेट इन कॉमर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इन GNR इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बुलंदशहर। आज मैं आपके सामने अपनी पहली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट है स्टैटिक्स और इसमें आज हम कवर करेंगे अपना जो टॉपिक्स हैं। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं कि हिस्ट्री क्या रही है स्टैटिक्स की, तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें पार्ट लिया है। तो इसमें बताया गया है कि स्टैटिक्स को कहाँ से कहाँ से लिया गया है, किसने लिया है, ये सारी चीज़ों को इसमें हमने बताया है कि द वर्ड स्टैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस और द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा एंड German word static and the French word statique. Meaning of these words is political state or government. German scholar Gottfried Achenwald was first used the word statics in 1749. That is why he is called the father of statics. यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्टैटिक्स वर्ड कहाँ कहाँ से लिया गया है, जिसका मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट। पहले गवर्नमेंट अपनी स्टेट को चलाने के लिए अलग अलग डाटा को कलेक्ट करती थी। टैक्स का कितना डाटा है, उसको टैक्स कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें वो मैनेज करने के लिए उस डाटा को कलेक्ट किया जाता था। और इसी के लिए ही इसका फिर जो मीनिंग पड़ा वो पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट से पड़ा है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स की डेफिनेशन को और मीनिंग को हम दो सेंस में समझेंगे, एक तो प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में अगर हम बात करें तो प्लूरल सेंस में जो स्टैटिक्स है एज अ स्टैटिस्टिकल डाटा हम उसको यूज करेंगे, यानी समंग के रूप में। एज अ सिंगुलर सेंस यानी एक वचन के रूप में, एज अ साइंस हम उसको रीड करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे यानी विज्ञान के रूप में। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अभी कि स्टैटिक्स एज ए न्यूमेरिकल डाटा इन अ प्लूरल सेंस, यानी कि हमारे बहुवचन के रूप में स्टैटिक्स क्या है और उसको हम जानेंगे बाय द हॉरेस सैक्रिस्ट, जो कि हमारे इन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि स्टैटिक्स मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. इन्होंने ये जो डेफिनेशन दी है इसी के बेसिस पर ही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है कि प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स क्या है। तो जैसे इसमें बताया कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, इसी को मैं अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में एक एक मीनिंग बताता चलूंगा। जैसे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, नंबर फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या बनती है हमारी, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पर हम बात करें तो जो यहाँ पर हमारे समंक हैं, एज अ प्लूरल सेंस अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो जो हमारे समंक हैं वो समंक हमारे बहुत ज़्यादा होने चाहिए। यानी अगर सिंगल हम समंकों के लेके चलते हैं, सिंगल फैक्ट की बात अगर हम करते हैं तो वो स्टैटिक्स के अंदर काउंट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यदि किसी व्यक्ति की सैलरी की बात चल रही है कि उसकी इनकम 10,000 पर मंथ है, तो वो स्टैटिक्स काउंट नहीं होगा, क्योंकि केवल उसकी एक सिंगल सैलरी की बात चली। अगर वहीं पर मैं उसको बोल दिया जाए कि इसकी एवरेज सैलरी 10,000 है, तो वो हमारा स्टैटिक्स में काउंट किया जाएगा, क्योंकि एवरेज जो निकाला जाता है वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे डाटा को लेकर कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा कि फर्स्ट उस पर पॉइंट बताया गया था, हॉरेस सैक्रिस्ट ने बताया कि स्टैटिक्स मींस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ये हमारा हो चुका है कब क्लियर। नंबर सेकंड वन है अफेक्टेड टू मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी कॉजेस। तो ये हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन जाता है कि इट इज अफेक्टेड बाय मेनी कॉजेस। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी हमारे स्टैटिक्स में जो डाटा हम ले रहे हैं, वो जो डाटा लिया जा रहा है वो बहुत सारे कारणों से प्रभावित होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम की बात करी जाए तो इसके पीछे बहुत सारे उसके कारण होते हैं।
कि उसकी क्वालिफिकेशन कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, या अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो प्रोडक्शन में अगर हम देखें कि बीज की किस्म कैसी है, फर्टिलाइजर्स कैसे लगाए गए थे, पानी कितना लिया गया है, या किसी बच्चे के मार्क्स की बात करें तो उसकी स्कूल की स्टडी कैसी रही है, उसके घर होम स्टडी कैसी रही है, ठीक है। तो बहुत सारे कारणों से वो जब तक प्रभावित नहीं होगा तब तक उसको हम अपने स्टैटिक्स के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम डाटा लें वो डाटा बहुत सारे कारणों से प्रभावित होना चाहिए। नंबर थर्ड है यहाँ पर एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। अच्छा, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बीच में छूट गया, यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड भी था। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नंबर थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड में ये है कि वही डाटा को हम स्टैटिक्स के अंदर काउंट करते हैं जिसको नंबर्स की फॉर्म में यूज किया जा सके, नंबर की फॉर्म में व्यक्त किया जा सके। यानी ऐसा कोई भी डाटा जो क्वालिटेटिव फॉर्म यानी गणनात्मक क्वालिटीज रखता है उसको हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं, वो हमारा स्टैटिक्स में काउंट नहीं होगा। जैसे कि किसी की अच्छाई को, किसी की बुराई को, किसी की सच्चाई को, ठीक है, उसको हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि ये 2 नंबर का झूठा है या ये 1 नंबर का सच्चा है। तो इसलिए जो भी डाटा है वो डाटा संख्याओं के रूप में व्यक्त होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। जैसे किसी की हाइट है, वेट है, ठीक है, मार्क्स है, इनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए ही इसको स्टैटिक्स में काउंट किया जाता है। और जिनको हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे नंबर्स में काउंट नहीं किए जा सकते, इसलिए उसको स्टैटिक्स में काउंट नहीं किया जाएगा। नंबर वन, फोर्थ वन था हमारा इसमें एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि ये जो भी हम डाटा ले रहे हैं इसका या तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल कैलकुलेशन ही जो रहेगी, जो हम उसको कैलकुलेट करें वही चीज हमारे स्टैटिक्स में रहेगी, इसमें कोई अनुमान का नहीं रहेगा। यानी हम अनुमान भी इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यदि मोदी जी का भाषण चल रहा है, स्पीच चल रही है, तो वहाँ पे नेक्स्ट डे हमारा न्यूज़पेपर में आता है कि वहाँ पर 1 लाख लोग उपस्थित रहे, तो वहाँ पर हम काउंट नहीं करते हैं। हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि स्टेडियम की कैपेसिटी इतनी है तो लगभग इतने लोग वहाँ पर रहे होंगे, तो वो भी हमारा स्टैटिक्स के अंदर काउंट रहता है। यदि किसी परिवार में देखा जाए कि कितने व्यक्ति हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम काउंट करके हम बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 या 8 10 जो भी हमारे वहाँ पर है। तो यानी स्टैटिक्स की अगर प्लूरल सेंस में अगर हम बात करें तो जो डाटा लिया जा रहा है वो डाटा एस्टिमेटेड भी हो सकता है और एनुमरेटेड भी हो सकता है। एंड नंबर नेक्स्ट वन है हमारे यहाँ पर कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर। तो यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन जाती है कि कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, कि यानी जो भी डाटा आप ले रहे हो वो एक सिस्टमैटिक मैनर में आप कलेक्ट करें, जिससे कि जब आपको ज़रूरत हो वो डाटा आपके पास आ सके। जैसे कि अगर कोई कॉलेज है, वो कॉलेज ने बच्चों के मार्क्स के लिए या जो भी डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है वो डाटा कैसा होना चाहिए, वो डाटा उसमें होना चाहिए कि बीकॉम का डाटा है तो उसको अलग रखें, बीएससी का डाटा है तो उसको अलग रखें, एमबीए का डाटा है उसको अलग रखें। यानी और उसमें भी फर्स्ट ईयर का जो है, सेकंड ईयर जो है, थर्ड ईयर जो भी है, वो डाटा अलग अलग रखा जाना चाहिए कि जब जिसको ज़रूरत हो वो डाटा प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा इसमें नेक्स्ट हमारा आता है फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। यानी जो भी इसकी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है कि इट शुड बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। यानी जो भी आपने डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया है उसका पर्पस पहले से ही डिफाइन होना चाहिए। यदि बच्चों के अगर आपने मार्क्स मंगाए हैं कि कौन किस किस के क्लास में किस बच्चे के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ये आता है कि उनको अवार्ड दे रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दे रही है, यानी उनका पर्पस पहले से ही डिफाइन है, इसलिए ही हमने ये डाटा को कलेक्ट किया है। यदि हम विदाउट पर्पस के उस डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा स्टैटिक्स के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट वन इज एंड इन प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है हमारे यहाँ पर कि इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कि जो भी डाटा आप ले रहे हैं उस डाटा को
आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको बताऊं तो जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम ये बोलते हैं कि एक तरफ हम ट्रीज की हाइट लें, एक तरफ हम बच्चों की हाइट लें कि और बोलें कि जैसे जैसे ट्रीज की हाइट बढ़ रही है ऐसे ऐसे बच्चों की हाइट भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन हम रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ऐसा ले सकते हैं कि एक तरफ हाइट और एक तरफ वेट ले सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट है उतनी उसके हिसाब से हम वेट इतना होना चाहिए या वेट इतना है बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्टैटिक्स को डिफाइन करती हैं इन ए प्लूरल सेंस और एज अ न्यूमेरिकल डाटा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि स्टैटिक्स को सिंगुलर सेंस में कैसे डिफाइन करेंगे। सिंगुलर सेंस में हमने पीछे देखा भी कि सिंगुलर सेंस में एक स्टैटिस्टिकल मेथड या फिर एक साइंस बन जाता है जो हमारा स्टैटिक्स है। तो यहाँ पर एक सेलिगमैन के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है। स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्शन, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry। यानी अगर सांख्यिकी वह विज्ञान है जो हमारा डाटा है उसको कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे क्लासीफाई करना है, उसको यानी हमने डाटा को कहाँ से कलेक्ट करना है, कितना प्राइमरी डाटा लेना है, कितना हमारे को सेकेंडरी डाटा क्या है, हमारा उसका सोर्स क्या रहा है। हमारे पास प्राइमरी डाटा मीन्स कि जो हम फर्स्ट टाइम अपने पास कलेक्ट कर रहे हैं, और सेकेंडरी डाटा मीन्स होता है कि जो हमारे पास डाटा पहले से अवेलेबल है तो उसको हमने अपनी स्टडी में यूज़ कर लिया है। तो वो उसका सोर्स क्या रहा है आपका, कि वो गूगल से सर्च करा गया है, वो मैगजीन से लिया गया है, न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो वो डाटा को कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड रहे हैं। उसके बाद जब हमारे पास डाटा आ जाता है तो उसको हमारे को क्लासीफाई करना होता है। तो क्लासीफाई करने के लिए आपने वहाँ पे क्या करा है, टेबल्स में दिखाया कि उसको मतलब कि कैसे क्लासीफाई करा है, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, बच्चों के जो मार्क्स हैं वो फर्स्ट डिवीज़न वाले कितने हैं, या 80 मार्क्स वाले 80% मार्क्स कितने हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंटिंग, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसको इजी वे में प्रेजेंट करने के लिए जैसे कि अगर हम उसको चार्ट्स में दिखा सकते हैं, टेबल्स की फॉर्म में दिखा सकते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में दिखा सकते हैं। और कंपेयरिंग, हम यहाँ पर डाटा को इजी कंपेयर भी कर सकते हैं कि पीछे का डाटा क्या था, अब डाटा क्या है, कितना हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है या हमने कितना उसमें डिक्रीमेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी हम वहाँ पे दे सकते हैं। एंड इंटरप्रिटिंग न्यूमेरिकल डाटा, और उसको हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, निर्वचन कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं इन सभी चीज़ों के बेसिस पर कि जिससे कि जो हमारी अनुसंधान के लिए हमने जो भी एक इंक्वायरी के लिए अपने पास जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारे पास डाटा है उसको हम यहाँ पर उस पर लाइट डाल सकें, प्रकाश डाल सकें कि ये सारी चीज़ों के थ्रू हम ये बात अपनी प्रूफ कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। और आज के लिए मेरी वीडियो पे बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बच्चों बाय।